तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नमाला 15.1 जो कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित है उसका अध्ययन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या, यानी आपको त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपसे पूछा है कि ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे किस प्रकार, देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यह दिया गया है, हमें ये एक चीज दी गई है। अब आप बताओ क्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या, ये देखिए त्रिज्या दी गई है। लिखिए वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या दोस्तों क्या होती है, रेडियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस। तो इसलिए इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें ज्ञात करना है वृत्त की परिधि, इसलिए वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हैं सभी, 2 पाई आर। पाई यहाँ देखिए आप लिखिए, जहाँ पाई बराबर 22/7 रख दीजिए, ठीक है। और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार लिखना है बोर्ड एग्जाम में। आपको बताना टीचर को कि हमें ये चीज़ें आ रही है। 2 पाई आर सूत्र होता है, पाई का मान ये होता है, आर का मान ये होता है। आर किसे कहते हैं। अब हम इसके अंदर रखेंगे मान। तो वृत्त की परिधि पैरामीटर होती है। तो मान रखने पर 2 × 22/7 × 3.5, देखिए 2 पाई आर। अब ये पॉइंट हटा के मैं बट्टा में 10 लिख लूंगा, ठीक है। इस 2 से ये 10 कितनी बार कट हो गया, 5 बार। इस 5 से ये 35 कितनी बार कट हो गया, 7 बार। इस 7 से ये 7 कट हो गया। अब आपका बचा क्या, 22 सेमी। परिधि का उत्तर हमेशा सेमी में आता है, ध्यान रखना। यह आपका उत्तर आ गया। आपने परिधि ज्ञात कर ली। अब ज्ञात करना आपको क्षेत्रफल। 2 चीज पूछा था, परिधि और क्षेत्रफल। अब लिखिए चूंकि, यहां पर भी आप चूंकि लगाइए, ठीक है, और यहां पर इसलिए लगाइए। जब आप सूत्र लिखते हैं तो चूंकि लगाइए, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या सूत्र होता है, याद कर लिए होंगे आपने। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया जिसमें ये सूत्र ही बताई है, तो आप वो जरूर देखें और उसको याद कर लें। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मान रखिए 22/7 3.5। अब इसको करना है हल करने का तरीका देखिए। सबसे पहले पॉइंट हटाइए। कितने अंकों के बाद ये पॉइंट है, एक अंक के बाद है, नीचे एक 0 यानी 10 लिख दे। सीधा 0 से तो क्या मतलब होगा, ऐसे लिखोगे तो ये थोड़ी होता है, 10 लगा दे। अब देखिए 5 के पहाड़े से काट दीजिए। 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। अब इस 7 से ये 7 कट हो गया। इससे ये देखिए कितनी बार कट हुआ, 11 बार। ऊपर तो रह गया आपका 11 × 7, नीचे रह गया 2, सिर्फ 2 बचा ये। तो ये आ गया 77/2 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा आप या तो सेमी स्क्वायर में लिखें या वर्ग सेमी में। अगर आप भाग देना चाहते हो तो 38 आ जाएगा, क्या 38.5 वर्ग सेमी। ये दोनों ही उत्तर सही है आपके, ये उत्तर आ गया। इस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन आराम से कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, यानी एक सर्कल है, उसकी पैरामीटर 44 मीटर है। तो परिधि आप जानते हैं दोस्तों, बाहर के जो घेरा होता है इसे हम परिधि कहते हैं। ये हमें दे रखी है 44 मीटर, यानी पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 मीटर। तो ये मीटर में होती है। अब देखिए हमें पूछा है क्षेत्रफल। अब आपके ध्यान में सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो 22/7 या 3.14 हम रख देंगे। अब समस्या आएगी कि आर कहाँ पर है, तो पहले हम आर निकालेंगे, यानी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे। पहले हम लिख लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या
आर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर। ये हम मान लेंगे। अब देखिए वृत्त की परिधि बराबर हमें दे रखी है 44 मीटर। कोष्टक में चाहो तो लिख सकते हैं, दिया है। अब आप सूत्र जानते हैं, वृत्त की परिधि का क्या होता है? 2 पाई आर। ये हमें 44 दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मान रख दीजिए। पाई का मान, आर का मान हमें ज्ञात करना है। 2 पाई आर का ज्ञात करना है, वो वैसे वैसे 44। अब आर का ज्ञात करना है आपको, यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है। 44 तो ये था ही, ये 7 नीचे है, बराबर से इधर आएगा ना, बराबर से इधर, तो ये ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर है, बराबर से इधर जाएगा तो नीचे, ये भी नीचे। तो देखिए 22 से 44 कटा, 2 बार 2 से 2 कट गया, तो आर का मान आ गया आपके पास में 7 मीटर। अब आपके पास में आर आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो गया। आप लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो रखिए मान 22/7, 7 × 7, इससे ये काटिए, 22 सत्ता 154 मीटर स्क्वायर या 154 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर आ गया। आप शायद लिख सकते हैं, अतः वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अंकित कर लिया है। इसमें दे रखा है एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, यानी अब की बार अर्धवृत्त दे दिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप के अलग सूत्र होते हैं, ये भी मैंने बता रखे हैं। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप पूछा है, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त है, प्लॉट की त्रिज्या आर बराबर 21 मीटर। अब आप कहोगे अर्धवृत्त में भी त्रिज्या को आर ही लिखा जाता है क्या? वृत्त पूरा हो या आधा हो, उसकी त्रिज्या सदैव आर ही रहती है। अब देखिए, अब लिखना है, चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र आपको जरूर लिखना है पहले। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, अर्धवृत्त है तो 1/2 यानी आधा हो जाएगा। तो अब इसमें मान रख दीजिए 1/2, पाई का मान 22/7 याद कर लेना, आर 21 × 21। इससे ये 3 बार कटा, इससे ये 11 बार। अब 11 × 33, 33 को करनी है गुणा 21 से, तो अलग से हम रफ में करके देख लेंगे। तो दोस्तों गुणा देखिए, 3 की 1 से गुणा 3, 3 की 1 से 3 और 6 9 और ये 6, यानी आपको उत्तर आ गया 693 वर्ग मीटर। वर्ग क्यों लगाया? क्षेत्रफल में सदैव वर्ग लगाना है, अन्यथा आपका आधा नंबर इसमें भी कट सकता है। अब हम करेंगे परिमाप। अब आप लिख दो अर्धवृत्त का परिमाप, चुंकी लगा के क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। ये मैंने आपको समझा दिया। देखिए किस प्रकार, ये मान लीजिए अर्धवृत्त है और ये इसकी त्रिज्या आर है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आर है, तो ये भी क्या होगी? आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए पहली बात तो पूरा वृत्त होता है, पूरा वृत्त इस प्रकार से, तो 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है। आधा हो गया तो आधी हो गई, इसका मतलब पाई आर हो गई, इतनी आधी। और इसके साथ में क्या जुड़ गई? आर और आर यानी 2r। तो इस प्रकार से आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं, परिमाप का सूत्र याद कर लेना, ये सूत्र होता है। अब देखिए इसमें मान रखना है। आप चाहे तो इसको और अच्छी तरीके से चाहे तो आर कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2, क्योंकि आर इसमें भी है और इसमें भी है। अब आर का मान आपको दे रखा है 21, पाई का मान प्लस 2। अब पहले इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 21 और 22 प्लस 14/7। थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ ऊपर, ये हो गया 21 इंटू 22 प्लस 14 कितने हो गए? 32 और 4 36, ठीक है, बटा 7। इसको काट दो 3, 36 18 से 1 9 1 10। अब ये परिमाप था तो ये किस में आएगा? मीटर में।
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आ गया 693 वर्ग मीटर और परिमाप आ गया 108 मीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। यानी कोई स्कूटर का पहिया है जब वो 100 राउंड काटता है तो 88 मीटर की दूरी तय करता है। 88 मीटर आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पटवारी है, रीट है, बैंकिंग है, इस प्रकार के में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से समझना। आप आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना आप। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लिखना है माना पहिए की त्रिज्या। अब ज्ञात करनी है त्रिज्या, तो त्रिज्या ही हम मानेंगे क्या है, आर। चाहो तो आर मीटर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आर लिख दीजिए सीधे, ठीक है, आर है। अब देखिए आपको लिखना है चूंकि एक चक्कर में, चाहो तो आप इसलिए एक चक्कर में स्कूटर का पहिया दूरी तय करता है, या एक चक्कर में पहिया दूरी तय करता है। अब देखिए, अब दूरी तय करता है, एक चक्कर में दूरी तय करता है, कितनी करता है ये देखिए आप, 2 पाई आर। कैसे, कोई भी पहिया होगा तो वो ऐसे चक्कर काटेगा। अब एक चक्कर ऐसे काटा तो ये क्या, एक बार ये इसकी परिधि आ गई, यानी 2 पाई आर। एक चक्कर में पहिया दूरी तय करता है बराबर 2 पाई आर। लेकिन आपको कितने चक्कर दे रखे हैं, 100 चक्कर, तो इसलिए 100 चक्कर में पहिया दूरी तय करेगा, ऐसे लिखना आपको, 100 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब ये 100 चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, तो प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या क्या रखा है कि 100 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है, वो आपको दे रखी है, तो वो उसके बराबर में रख दीजिए आप। 100 इंटू 2 पाई आर बराबर 88, क्योंकि वो कह रहा है 100 चक्कर में 88 मीटर, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। 100 की गुणा 2 से तो 200, और पाई का मान मैंने रख दिया 22/7, और आर हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए आर का मान ज्ञात करना है, तो 88 ये इधर है बराबर से, 7 इधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये होता है पक्षांतरण, नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। अब देखिए सबसे पहले 22 के पहाड़े से 88 को मैं काट देता हूँ 4 बार, क्योंकि 22 चौको 88 होता है, आप गुणा करके भी देख सकते हैं। फिर देखिए 4 के पहाड़े से इसको मैं काटता हूँ, कितनी बार कटता है ये, 50 बार, 50 बार ही कटता है क्या, 5 चौक 20 और 0, ठीक है। अब आपकी त्रिज्या आ गई 7/50, ठीक है। अब 7/50 यानी 7 में 50 का भाग देना है। इससे अच्छा आप क्या करो, इसको भी 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो, यानी 14/100, क्योंकि 100 से भाग देना आसान होता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अंकों के बाद में क्या लगा दो, पॉइंट, तो ये आपकी आ गई त्रिज्या 0.14 मीटर। आप यदि इसे सेमी में बदलना चाहते हो, 0.14 को सेमी में बदलना चाहते हो, तो 100 से गुणा कर दो और 14 सेमी लिख दो, ये आपका उत्तर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। यानी आपको एरिया ऑफ सर्कल का दे रखा है, मतलब वृत्ताकार प्लेट को हम सर्कल मान सकते हैं, वृत्ताकार है, वृत्त दे दिया, इसमें इसका एरिया दे रखा है और पैरामीटर यानी परिधि पूछी है। तो आपको सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, त्रिज्या के बिना हम परिधि ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हल। अब लिखना माना वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या आर है, मतलब त्रिज्या को आपको आर सदैव मान लेनी है पहले। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या क्या रखा है वैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे। आप देखो किस प्रकार प्रश्नानुसार, आप लिखना वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी, ये आपको दे रखा है, प्रश्न में दिया हुआ है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, वही चीज लिखिए। अब इसका सूत्र आप जानते हो, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर 154 है।
अब पाई का मान रख दीजिए आप 22/7 इंटू आर का पता नहीं है आपको, तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू ये भाग में ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इस साइड में आप चिन्ह लगाते जाए या लिखते जाएं अथवा लिखते जाएं, इस साइड में भी आपको करना है। इससे देखो 7 बार कटता है, तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर बराबर 49। तो आपको निकालनी है आर की वैल्यू, तो अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 49 किसका अंडर रूट होता है? 7 का, और ये सेमी में आएगी। तो आपने त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब आपको ज्ञात करनी है इसकी परिधि, तो होता है परिधि बराबर ऐसे लिख देना। इसमें मतलब क्षेत्रफल दे रखा था, तो पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी थी, ये मेन था। अब तो वो सीधा सूत्र लगेगा, वर्ताकार है तो 2πr। अब 2 पाई का मान 22/7 और आर हो गया 7, इससे ये कट गए 22 दूना 44 सेमी। ये आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार आपको ये पांचों क्वेश्चन कर लेने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बताए गए पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।